Viewers, I hope you are all fine. Today's our topic is determinant, and we complete the exercise 1.5. The first question is find the determinant of the following matrices. We are given with 4 matrices. The first one is A is equals to -1 1 2 0. ओके तो देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया कि इसे एक तो स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, दूसरा इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी डिटर्मिनेंट आना है ना, ये आपने मॉड से शो करना है और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हमने स्ट्रेट ब्रैकेट लगा देनी है, यानी स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो -1 मल्टीप्लाई 0, फिर दरमियान में माइनस साइन, और 1 मल्टीप्लाई 2, तो 0 -2 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू -2। ये इसका डिटर्मिनेंट। इसी का इस थर्ड पार्ट है C, विच इज़ इक्वल्स टू 3 2 3 2, एंड मॉड इज़ स्ट्रेट लाइन 3 2 3 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, मिड में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 6 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। Question is find which of the following matrices are singular or non-singular. We are given with the 4 matrices. So हमने ये बताना है कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी हैं। तो सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो पहली हमें दी हुई है A इज़ इक्वल्स टू 3 6 2 4। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो मॉड A किसके इक्वल आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 4 - 6 मल्टीप्लाई 2, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 - 12, तो ये 0 आ गया। हैंस इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया, तो ये हमारे पास क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है D इज़ इक्वल्स टू 5 -10 और -2 4। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, स्ट्रेट लाइंस क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में नेगेटिव साइन, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस इंटू -10 मल्टीप्लाई -2, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 20 - 20, तो ये भी 0 आ गया। इट मीन ये फोर्थ पार्ट है, ये भी सिंगुलर है। तो बाकी जो रिमेनिंग 2 रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं और फाइंड करना है कि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है या 0 नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और अगर 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इफ़ इट एग्जिस्ट मीन के हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास होता है, हमने जैसे A है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स A के ऊपर ये छोटा सा -1 इससे शो करते हैं, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A के ये इक्वल होता है। तो इफ़ इट एग्जिस्ट इसलिए लिखा हुआ है कि जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा ना, उसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है कि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने चाहिए, यानी A का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं। तो चलें इसका हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, जो हमें दिया हुआ है A इज़ इक्वल्स टू -1 3 2 0। तो पहले हमने ना बेसिकली डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट मैंने आपको बताया था कि पहली और चौथी एंट्री की हमने क्या करनी है, वैल्यू रिप्लेस, एक दूसरे से इंटरचेंज करनी है, एंड सेकंड और थर्ड एंट्री के साइन चेंज करने हैं। तो -1 और 0 इंटरचेंज होके 0 और -1 हो गए, इन दोनों के साइन चेंज किए तो -3 एंड -2 हो गए। ये तो आ गया एडजॉइंट। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में 0 नेगेटिव साइन, -1 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 2 एंड 0 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू -6। डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया है -6, यानी ये डिटर्मिनेंट आ गया, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को A की पावर -1 से शो किया जाता है, यानी A इन्वर्स से शो किया जाता है। वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो मेरे पास एडजॉइंट A की वैल्यू आई है 0 -3 -2 एंड -1, और ये जो है डिटर्मिनेंट इसका आंसर आया -6। तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे -1/-6 लिख दिया। अब इसको अंदर हर एक पे डिवाइड कर दो, हर एंट्री के साथ। 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। इनकी कटिंग वगैरह करके हमारे पास ये आंसर बचेगा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है D
1/2, 3/4, 1, 2 इसका एडजॉइंट लेंगे, इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और इसे स्ट्रेट लाइन से शो करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 एंड -3/4 मल्टीप्लाई 1 आ गया। ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे 1 रह गया और -3/4। अब एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 ही आता है। 4 को 1 के नीचे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 - 3 आ गया। तो डिटर्मिनेंट का आंसर 1/4। अब इन्वर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब भी नॉन ज़ीरो होगा ना, यानी ज़ीरो नहीं होगा तो इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट डी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट डी। तो एडजॉइंट डी की वैल्यू ये है, डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू 1/4 है, तो ये थर्ड वैल्यू पे 4 है, तो ये थर्ड वैल्यू थी, ये ऊपर चली गई तो 4 बन गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है अब सबके साथ, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से सिंपल ये आंसर आ गया।